एक राज्य जहां भारत का सबसे बड़ा कोयला, लोहा और खनिज भंडार है। लेकिन वही राज्य आज विकास की दौड़ में पीछे क्यों रह गया? झारखंड को भारत का मिनरल हार्ट कहा जाता है। यहाँ देश का बड़ा हिस्सा कोयला और लौह अयस्क यहीं से आता है। लेकिन रिसर्च बताती है कि खनिज संपदा के बावजूद राज्य में गरीबी और असमानता लंबे समय से बनी हुई है। मतलब, जमीन अमीर है, लेकिन लोग उतने अमीर नहीं हुए। इकोनॉमिस्ट्स इसे कहते हैं रिसोर्स कर्स। मतलब, जहां रिसोर्सेज ज्यादा होते हैं वहां अक्सर डाइवर्सिफाइड डेवलपमेंट कमजोर रह जाता है। झारखंड में इकोनॉमी बहुत हद तक माइनिंग पर डिपेंड हो गई। इससे दूसरी इंडस्ट्रीज, एग्रीकल्चर, मैन्युफैक्चरिंग, सर्विसेज पीछे रह गईं। जॉब्स लिमिटेड, ग्रोथ अनइवन, डिपेंडेंसी हाई। खनन और उद्योगों के लिए हजारों गांवों की जमीन ली गई। रिसर्च बताती है कि माइनिंग प्रोजेक्ट्स के कारण ट्राइबल कम्युनिटीज का बड़े स्तर पर डिस्प्लेसमेंट हुआ और ट्रेडिशनल लाइवलीहुड टूट गया। जंगल आधारित जीवन खत्म, खेती कमजोर, सामाजिक संरचना टूट गई। जब अपने ही राज्य में रोजगार कम हो जाए तो लोग बाहर जाने लगते हैं। झारखंड में माइग्रेशन एक बड़ी सोशल रियलिटी बन चुकी है, क्योंकि लोकल एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज लिमिटेड है। मतलब, गांव खाली हो रहे हैं और सपने बाहर शहरों में टूट या बन रहे हैं। समस्या सिर्फ रिसोर्सेज की नहीं है। असल मुद्दा है पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन, गवर्नेंस गैप्स और अनइवन डेवलपमेंट। माइनिंग हब्स जैसे कुछ इंडस्ट्रियल डिस्ट्रिक्ट्स आगे बढ़े, लेकिन रूरल और ट्राइबल एरियाज पीछे रह गए। जब तक शिक्षा, हेल्थ और स्किल डेवलपमेंट मजबूत नहीं होगा, तब तक कोई भी स्टेट सस्टेनेबल ग्रोथ नहीं कर सकता। झारखंड में ह्यूमन डेवलपमेंट और इंफ्रास्ट्रक्चर गैप डेवलपमेंट को स्लो कर देता है। झारखंड का फॉल डाउन किसी एक वजह से नहीं हुआ। ये एक चेन रिएक्शन है। रिसोर्स एक्सट्रैक्शन, लैंड डिस्प्लेसमेंट, लिमिटेड जॉब क्रिएशन, माइग्रेशन प्रेशर, वीक डाइवर्सिफिकेशन, ह्यूमन डेवलपमेंट गैप। और इन सब का असर सीधा आम इंसान पर पड़ा। लेकिन एक बात सच है, जहां प्रॉब्लम होती है वहां पोटेंशियल भी होता है। अगर एजुकेशन इंप्रूव हो, लोकल इंडस्ट्री डेवलप हो और पॉलिसीज प्रॉपरली इंप्लीमेंट हो, तो झारखंड भारत के सबसे पावरफुल ग्रोथ स्टेट्स में से एक बन सकता है। जहां जमीन के नीचे भारत की सबसे बड़ी दौलत है, वहीं जमीन के ऊपर अभी भी संघर्ष क्यों है?